जब एक भक्त की भक्ति ने यमराज को भी थर्रा दिया था। बहुत समय पहले की बात है। महादेव के एक अनन्य भक्त थे ऋषि मृकंड। उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था कि उनके भाग्य में संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर विधाता ने भाग्य लिखा है तो महादेव उसे बदल भी सकते हैं। इसी विश्वास के साथ उन्होंने भगवान शिव जी की घोर तपस्या शुरू की। सालों की भक्ति के बाद जब उनकी भक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंची, तब कैलाश के देव स्वयं महादेव प्रकट हुए। भोलेनाथ ने कहा, हे मृकंड, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं और तुम्हें पुत्र का वरदान देता हूं, लेकिन याद रखना यह वरदान हर्ष के साथ विषाद भी लेकर आएगा। तुम्हारा पुत्र अल्पायु होगा, उसकी उम्र केवल 16 वर्ष होगी। मृकंड ऋषि ने वरदान स्वीकारा। कुछ समय बाद उनके घर में एक विलक्षण बालक ने जन्म लिया जिसका नाम था मार्कंडेय। जैसे जैसे बालक मार्कंडेय बड़ा हुआ, उसकी बुद्धि, श्रद्धा और भक्ति विलक्षण थी, लेकिन उसके माता पिता को यही चिंता सताती थी कि क्या ये सिर्फ 16 वर्ष ही जीवित रहेगा। जब मार्कंडेय किशोर हुआ तब उसकी माता ने उसे उसके अल्पायु होने की बात बता दी। ये सुनकर डरने की जगह मार्कंडेय ने संकल्प लिया कि अगर शिवजी ने जीवन दिया है तो वही मेरे जीवन की रक्षा करेंगे। पिताजी ने उसे शिव मंत्र की दीक्षा दी और मार्कंडेय ने 16वें वर्ष में प्रवेश करते ही महामृत्युंजय मंत्र की साधना शुरू कर दी। समय पूरा हो गया। 16वां वर्ष आते ही यमदूत उसे लेने के लिए आ गए, लेकिन जैसे ही वो मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बालक गहरे ध्यान में शिवलिंग से लिपटा हुआ मंत्र का जाप कर रहा था, और मंत्र था, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षेय मामृतात्। यमदूत ठिठक गए। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो एक दिव्य ऊर्जा मार्कंडेय की रक्षा कर रही हो। वो डर करके लौट गए और यमराज को सूचना दी कि प्रभु, वो बालक तो स्वयं महाकाल की शरण में है, हम उसे छूने की हिम्मत नहीं कर सकते। यमराज को क्रोध आ गया और बोले कि अब मैं स्वयं उसे लेने के लिए जाऊंगा। यमराज स्वयं पाश लेकर के आए और मार्कंडेय से कहने लगे कि मार्कंडेय, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन मार्कंडेय ने शिवलिंग को और जोर से पकड़ लिया और मंत्र का जाप और तेज कर दिया। यमराज ने क्रोध में आकर के वो पाश फेंका और जैसे ही वो बालक के गले में पड़ा, मंदिर कांप गया। एक भयंकर गर्जना हुई, चारों दिशाओं में बिजली कड़की और अचानक शिवलिंग से एक प्रचंड प्रकाश फूटा और उस प्रकाश से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। महाकाल ने क्रोधित होकर के गरजते हुए कहा कि यम, तुमने मेरे भक्त को छूने की हिम्मत कैसे की। यमराज कांप गए। उन्होंने सिर झुका करके कहा कि प्रभु, मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा था। महाकाल ने कहा कि ये मेरा परम भक्त है, इसकी मृत्यु का समय मैंने बदल दिया है, अब से ये अमर रहेगा। यमराज ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु परमात्मा, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। जो भी इस महामृत्युंजय का जाप करेगा, इस मंत्र का जाप करेगा, उसे मेरे भय से मुक्त कर दिया जाएगा। भगवान शिव जी ने आशीर्वाद देकर के कहा कि जो भी इस महामंत्र का श्रद्धा से जाप करेगा, वो संकटों से मुक्त रहेगा, रोगों से बचेगा और उसकी आयु लंबी होगी, दीर्घायु होगा। और इस तरीके से महामृत्युंजय मंत्र जो है ये अमर हो गया। आज भी जब कोई इस मंत्र का जाप करता है तो महाकाल को प्राप्त करता है। ये मंत्र जो जीवन और मृत्यु के बीच में एक दिव्य पुल की तरह कार्य करता है। अगर आपको भी किसी संकट से बचना हो, जीवन में किसी भी भय से मुक्त होना हो, तो महामंत्र का जाप कीजिए, क्योंकि ये शब्द नहीं बल्कि स्वयं महादेव का वरदान है। हर हर महादेव। प्रभु कृपा सभी पर बनी रहे।